अब रुख करते हैं विदेश से आई 10 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कनाडा में 28 अप्रैल को चुनाव होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को गवर्नर जनरल मैरी साइमन से मिलकर संसद भंग करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इजरायली हमले के बाद गजा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों के एक टेंट कैंप के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसके सैनिकों ने शनिवार को बेत हनून के उत्तरी गाजा पट्टी क्षेत्र में अभियान शुरू कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य उत्तरी गाजा में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हमास के आतंकी बुनियादी ढांचे के स्थलों को निशाना बनाना। इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के विरोध में करीब 1300 लोग जर्मन राजधानी की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों में से कई तुर्की मूल के थे, जिन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के खिलाफ नारे लगाए और पोस्टर पकड़े हुए बर्लिन के केंद्र से मार्च किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ हॉस्टेज क्राइसिस, आतंकी सुरक्षा प्रमुख की बर्खास्तगी और अटॉर्नी जनरल को हटाने की प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच हाथापाई हुई। प्रदर्शनकारी यरूशलेम में नेतन्याहू के आवास के पास एकत्र हुए, गाजा में बंधकों को रिहा करने के नारे लगाए। रूस द्वारा कीव को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किए जाने के बाद 3 लोगों की मौत, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा शामिल। कीव के मेयर ने बताया कि शहर और बाहरी इलाकों में रात भर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले हुए। ह्यूस्टन के नाइट क्लब में 6 लोगों की गोली मारकर घायल करने वाले 2 संदिग्धों की तलाश जारी है। ह्यूस्टन पुलिस वीडियो और गवाहों की मदद से जांच कर रही है। हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इसमें शामिल लोग एक दूसरे को जानते थे। अमेरिकी सेना ने शनिवार रात से रविवार सुबह तक यमन के होदेइदा, मारिब और सादा प्रांतों में कई हवाई हमले किए। रिपोर्ट के अनुसार होदेइदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और होदेइदा प्रांत में सलीफ बंदरगाह दोनों पर हमले किए गए। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेसिका एबर शनिवार को अपने घर मृत पाई गई। उनका शव वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में उनके घर पर मिला। पुलिस ने एक बयान में कहा कि उनकी मौत की परिस्थितियों के बारे में जांच चल रही है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और मंगेतर लॉरेन सांचेज इस साल गर्मियों में इटली के वेनिस में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मई 2023 में उनकी सगाई हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार वो आधिकारिक तौर पर अपने मेहमानों को शादी के निमंत्रण भेजना शुरू कर चुके हैं।